नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन और कुछ पोर्टल जो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं और आगे पहली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था सारी कमेटी जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें देखी थी। इसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन और पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक है गजरक्षक, एप्लीकेशन है, ऐप है। अब देखिए, हम इसका यदि ट्रिक से देखें, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो इसमें दिया गया है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए इस ऐप को लाया गया है, एप्लीकेशन को लाया गया है। गजरक्षक यानी कि एमपी सरकार द्वारा लाया गया। जारी कौन करता है इसको? यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। तो मानव हाथी संघर्ष की कहानी इसमें दी गई, उनसे जो चुनौतियां होंगी, चैलेंजेस जो होंगे, तो उनसे संबंधित इसका ये एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं सुजलाम भारत एप्लीकेशन की। सुजलाम, अभी ये देखिए जल आ रहा है, तो जल से संबंधित, जैसे कि ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इस एप्लीकेशन को लाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। किस उद्देश्य से लाया गया? ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे सुजलाम है, इसमें जल आ रहा है और गज वाले में हाथी आ रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम ज्ञान भारतम पोर्टल की। ठीक है, अब ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? ये देखा जाए तो सरस्वती माँ को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे इसको। जैसे कि किससे संबंधित है, किस उद्देश्य से लाया गया है? पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत करने और उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाया गया है, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो देखिए, अब ये तीन ऐप आपको ट्रिक से पता चल जाएंगे, तो आप ट्रिक से भूलेंगे नहीं इस तरीके से। चलिए, अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब बात करते हैं सचेत ऐप की। सचेत ऐप से आपको क्या लग रहा है? जैसे कि बाढ़ आने की आशंका है, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि सचेत ऐप से ऐसे लगता है। अब ये किस उद्देश्य से लाया गया है? तो प्राकृतिक आपदाओं को सचेत करने के उद्देश्य से लाया गया है। ठीक, जारी कौन करता है? जारी करता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अथॉरिटी, ठीक, प्राधिकरण के द्वारा। अब बात करते हैं ECI नेट की। तो अब इसमें कुछ ऐसे दिख रहा है, इलेक्शन से देखा जाए तो कुछ वर्ड मिल रहे हैं, ELECTION, इस तरीके से। तो ये किससे संबंधित है? यानी कि वोट से संबंधित है। इसको कौन जारी करता है? तो भारतीय चुनाव आयोग, यानी कि ये भारतीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसके लिए है? मतदान के आंकड़ों को तेजी से पारदर्शिता के तरीके से सार्वजनिक करने के लिए लाया गया है। और बात करते हैं ई सेहत ऐप की। यदि सेहत की बात आती है तो किससे संबंधित होगा? स्वास्थ्य से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? स्वास्थ्य से। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया है। किस सरकार द्वारा लाया गया है ई सेहत ऐप? तो ये लाया गया है आपका जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। तो ई सेहत ऐप को हम इस तरीके से जानते हैं। तो ये आपका इस तरीके से सचेत ऐप प्राकृतिक आपदाओं से, ECI नेट आपके इलेक्शन कमीशन यानी वोटिंग से, मतदान के आंकड़ों में तेजी लाना और पारदर्शिता और सार्वजनिक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। चलिए, ऐसे ही ये सेहत ऐप है। सेहत से आप स्वास्थ्य को देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं नेवर अलोन ऐप की। ठीक है, नेवर अलोन ऐप मतलब कि अकेला। अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से ये लाया गया है नेवर अलोन ऐप।
ठीक, किसके द्वारा लाया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा लाया गया है, नेवर अलोन ऐप। यदि बात करें कायका ऐप की, यानी कि कायका एप्लीकेशन की, ठीक, कायका एप्लीकेशन किस उद्देश्य से लाया गया? युवाओं में रोजगार के उद्देश्य से लाया गया है, जॉब के उद्देश्य से लाया गया है, ठीक। तो कायका ऐप यदि देखिए देखा जाए इसमें, तो इसमें एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। तो यदि देखा जाए तो कर्नाटक में दो बार के आ रहा है, तो कर्नाटक, इस तरीके से हम कायका ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा देख सकते हैं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। अब बात करते हैं हम आरबीआई डाटा की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यदि हम डाटा या डेटा की बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित होगा? आरबीआई के आंकड़ों से ही संबंधित होगा। तो जैसे कि अभी देखते हैं, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? आरबीआई के। जब उसमें शुरू में आरबीआई आ रहा है तो ये किसके द्वारा लाया जाएगा? आरबीआई के द्वारा लाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पीएम सेतु पोर्टल ऐप। यदि पीएम की बात करते हैं तो पीएम की बात करते हैं हम तो नरेंद्र मोदी का ध्यान में आता है। तो किसके द्वारा लाया गया? पीएम सेतु पोर्टल नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। और किस उद्देश्य से लाया गया है? आईटीआई जो होते हैं, आईटीआई उनका आधुनिकीकरण करने के लिए ये पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है, आईटीआई। यदि बात करते हैं किसान ऐप की, कपास किसान ऐप की बात करते हैं तो किससे संबंधित होगा? कपास से ही। देखिए एमएसपी पर जो किसान कपास की खरीद करते हैं उसकी बिक्री के लिए, खरीद के लिए ये लाया गया है, ठीक है। अब यदि यहाँ कपास की बात हो रही तो कपड़ा, जाहिर सी बात है कपड़ा आएगा ही। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है, ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसको, कपास से कपड़ा और यहाँ पर किसानों को कपास की खरीद के लिए, एमएसपी पर किसानों को कपास की खरीद के लिए खरीद के उद्देश्य से लाया गया है। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूए रेल ऐप की, ठीक। अभी किस उद्देश्य से लाया जाएगा? तो देखिए अभी इसमें रेल आ रहा है तो रेल के हिसाब से देख सकते हैं आप, जैसे कि किस उद्देश्य से लाया गया। तो टिकट बुकिंग प्रोसेस जो होता है उसको आसान बनाने के लिए लाया गया है। जो टिकट बुकिंग होती है अभी फिलहाल उसमें थोड़ा वो चलता है, प्रोसेस स्लो चलता है, तो उस उद्देश्य से उसको आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सक्षम ऐप। अब यदि हम सक्षम ऐप की बात करते हैं, अब जैसे घर में बुजुर्ग हैं, ठीक, उनको मतदान देने के लिए घर से जाना पड़ता है तो दिक्कत होती है, ठीक। उसी उद्देश्य से ये लाया गया है कि हाँ उनको दिक्कत ना हो बाहर जाने की, तो उनको क्या है 85 वर्ष की जो उम्र के व्यक्ति हैं वो घर से मतदान की सुविधा कर सकें, इस उद्देश्य से लाया गया है। तो निर्वाचन आयोग जारी करता है इसको, सक्षम ऐप को। राइज ऐप की बात करें, राइज एप्लीकेशन की, तो किस उद्देश्य से लाया गया? बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया था राइज ऐप, ठीक। किसके द्वारा लाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। अब बात करते हैं सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन की। यदि सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन की बात करते हैं, संजीवनी से आप जान सकते हैं कि हाँ महिला और किशोरी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? महिला और किशोरियों के बारे में। तो एक स्कीम है महिला और किशोरी सम्मान स्कीम, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो उनको फैसिलिटी ट्रैक करने के लिए ये स्कीम लाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब जैसे कि एआई चैटबॉट सारथी एप्लीकेशन है, चैटबॉट सारथी एप्लीकेशन है, किसके द्वारा लाया गया है? ऐसे ही ये हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। जैसे कि वो अभी स्कीम देखी आपने, तो ऐसे ही इसका उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती हैं उनको जनता तक पहुंच को आसान बनाना होता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी इशू करती है, जारी करती है, ठीक, तो इसकी जो पहुंच है वो जनता तक आसानी से पहुंच सकें वो, ठीक। अब बात करते हैं अन्न दर्पण पोर्टल की। अन्ना नहीं, ये अन्न है, ठीक।
अन्न है, अन्न दर्पण पोर्टल की। यदि बात करते हैं अन्न दर्पण पोर्टल की, तो अन्न की बात आ रही है तो सीधा खाद्य से होगा, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको जारी किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया जा रहा है और किसी उद्देश्य से जारी किया जाएगा, जाहिर सी बात है उसी के उद्देश्य से जारी किया जाएगा, खाद्य के उद्देश्य से। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को क्या करना है, आधुनिक बनाना है, यानी कि क्या करना है, मॉडर्न तरीके से करना है उसको। ठीक, चलिए अब देखते हैं एकलव्य पोर्टल के बारे में। यदि हम एकलव्य पोर्टल के बारे में जानते हैं, एकलव्य पोर्टल के बारे में देखें तो किससे संबंधित है, वो सेना से संबंधित है, यानी कि भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या होता है, किस उद्देश्य से लाया गया था ये पोर्टल, जो हमारे ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्मी के ये सब, तो उनको मॉडर्न बनाना है और इनको जो है वॉर के लिए तैयार करना है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार करना है। इस उद्देश्य से ये एकलव्य पोर्टल लाया गया था। ठीक, किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं समीर 2 ऐप की। समीर 2 ऐप किसके द्वारा लाया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये लाया गया था, जारी किया गया था। किस उद्देश्य से लाया गया, नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता जानकारी देना। तो जैसे कि ये वायु चल रही है इस तरीके से, तो ये किससे संबंधित है, समीर। समीर का मतलब ही क्या होता है, वायु एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है। किसके द्वारा लाया गया था, जारी किया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। अब बात करते हैं हम उम्मीद पोर्टल की। उम्मीद पोर्टल की यदि हम बात करते हैं तो किससे संबंधित होगा, देखिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। किस उद्देश्य से लाया गया था, जो वक्फ संपत्ति होती है उनके बेहतर प्रबंधन के लिए, यानी कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक, यदि बात करें प्रभा पोर्टल की, प्रभा एक तरीके से देख सकते हैं जैसे डेटा होता है उस तरीके से। अब जैसे कि मान लीजिए विनियामक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है, डिजाइन करना है और अधिक पारदर्शी बनाना है। तो इस उद्देश्य से ये पोर्टल, प्रभा पोर्टल लाया गया था, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जैसे पिछला पोर्टल था आरबीआई के द्वारा जो लाया गया था, आरबीआई कौन सा था, आरबीआई डेटा पोर्टल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये एक वो है पोर्टल ऐप है मेरी पंचायत ऐप। अब देखिए इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते एकदम से, तो किससे संबंधित है, ये जो जारीकर्ता कौन है इसका, मेरी पंचायत ऐप का, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ये आप आसानी से पकड़ ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। पंचायत की बात हो रही है, यहाँ पर पंचायत की बात होनी चाहिए, लेकिन पंचायत की यहाँ पे उद्देश्य, पंचायत के उद्देश्य से नहीं लाया गया है। किस उद्देश्य से लाया गया है, जैसे कि रेन, बारिश है, हवा की चाल है और बादल छाए रहने के बारे में ये दैनिक अपडेट के बारे में जानकारी देता है। इस उद्देश्य से ये लाया गया था। अब बात करते हैं सिटीजन सेंटिनल ऐप की। सिटीजन सेंटिनल ऐप किस सरकार द्वारा लाया गया है, केरल सरकार द्वारा लाया गया था। किस लिए लाया गया था, यातायात के जो नियम हैं उनका जो उल्लंघन होता है उन पर नज़र रखने के लिए लाया गया था सिटीजन सेंटिनल ऐप। यातायात के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं निवाहिका वेब पोर्टल की। तो किसके द्वारा लाया गया था, एनआईटी कालीकट के द्वारा जारी किया गया। और किस उद्देश्य से जारी किया गया, डाटा मैनेजमेंट के उद्देश्य से जारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं विजन पोर्टल के बारे में। ठीक, विजन पोर्टल को कौन जारी करता है, किसने जारी किया, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जारी किया था। और किस उद्देश्य से जारी किया था विजन पोर्टल, ताकि बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया था। ठीक, अब बात करते हैं स्कैन पोर्टल की। स्कैन पोर्टल की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक, मॉडर्न ऑफ पीडीएस। ठीक है, पीडीएस को जारी करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। अब बात करते हैं माई भारत एप्लीकेशन की, माई भारत ऐप की। तो किसके द्वारा लाया गया था, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा यह लाया गया था माई भारत ऐप। किस उद्देश्य से लाया गया था, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करना।
सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करना। ठीक, इस उद्देश्य से लाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल की बात करें तो किसके द्वारा लाया गया था? अमित शाह के द्वारा लाया गया था, जो कि गृह मंत्री हैं। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया। और किस उद्देश्य से लाया गया था? भगोड़ों को पकड़ने के उद्देश्य से, यानी कि जो सीबीआई का ये पोर्टल है, ठीक, तो उनको पकड़ने के उद्देश्य से लाया गया था। अब बात करते हैं मित्र पोर्टल ऐप की, मित्र पोर्टल की। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा लाया गया था। सेबी के द्वारा लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया था? अब सेबी के हिसाब से आप क्या देख सकते हैं? म्यूचुअल फंड के बारे में यदि देखें हैं, म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करने के लिए उद्देश्य से लाया गया था। इससे आप निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करें प्रतिभा सेतु पोर्टल ऐप की। जो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं, उनको अंतिम रूप से यदि वो चयन ना हो तो उन मेधावी छात्र जो हैं उनको उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिभा सेतु पोर्टल लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? यूपीएससी के द्वारा लाया गया था, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं जागृति ऐप की, यानी कि जागना एक तरीके से। किसके द्वारा लाया गया? उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लाया गया था। किस उद्देश्य से लाया गया? उपभोक्ताओं को ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप लाया गया था। सुगम ऐप की बात करें, सुगम ऐप संपत्ति से रिलेटेड है, यानी कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया, जारी किया गया। ठीक, संकलन ऐप की बात करें, संकलन ऐप जो जारी करता है वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। और क्या काम है इसका? किस उद्देश्य से लाया गया था? एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानून का एक संग्रह है, जिस उद्देश्य से लाया गया था। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और टेलीग्राम चैनल पर यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चनों के भी आंसर दे सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं और ट्रेडिशनल के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।